चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लद्दाख जा रहे हैं। लद्दाख में वो सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। उनके साथ आर्मी चीफ भी इस दौरान मौजूद होंगे। और इसी बीच सूत्रों से खबर यह है कि LAC पर चीन से बातचीत के दौरान गलवान जैसी झड़प न दोहराने पर सहमति बनी है दोनों देशों के बीच। 72 घंटे के लिए दोनों सेनाएं एक दूसरे पर निगरानी रखेंगी कि जिन बातों पर एक राय बनी है बैठक में उसे जमीन पर उतारा जा सके। इसके अलावा भारत और चीन के बीच विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों की बातचीत भी जल्द होने वाली है। चीन से तनाव तो जारी है, लेकिन साथ ही बातचीत का दौर भी चल रहा है। चीन के खिलाफ अमेरिका ने समंदर में घेरेबंदी कर दी है। अपने खतरनाक जंगी जहाज थियोडोर रूजवेल्ट को वियतनाम रवाना कर दिया है। वहीं फिलीपींस के साथ उसके 2 जंगी जहाजों ने समंदर में युद्धाभ्यास भी किया। संकेत साफ है कि अगर चीन ने जुर्रत की तो उसका काम तमाम हो जाएगा। समंदर में घिर गया चीन। ड्रैगन को पानी पिलाने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका ने कस दिया है शिकंजा। चीन को मजा चखाने के लिए अपने 3 जंगी जहाज को मोर्चे पर लगा दिया है। थियोडोर रूजवेल्ट, रोनाल्ड रीगन, निमित्ज वॉरशिप। अमेरिका का जंगी जहाज थियोडोर रूजवेल्ट वियतनाम की तरफ बढ़ रहा है। वहीं दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ अमेरिका ने रोनाल्ड रीगन और निमित्ज वॉरशिप के साथ साझा अभ्यास किया। चीन के आक्रामक रवैये को देखकर अमेरिका अपना प्लान शुरू कर चुका है। जहां एक तरफ अपने 2 जंगी जहाजों को फिलीपींस सी में अभ्यास के लिए भेज चुका है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट को वियतनाम की तरफ रवाना कर दिया है। चीन का घेराव शुरू हो चुका है। तीनों वॉरशिप 1 लाख टन वजनी है। इन पर 60 लड़ाकू विमान तैनात होते हैं। 2017 में उत्तर कोरिया से विवाद के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका ने अपने इतने जहाजों को इस क्षेत्र में तैनात किया है। अमेरिका प्रशांत फ्लीट ने बयान में कहा कि अमेरिका नौसेना मिशन के लिए तैयार है। इंडो पैसिफिक में तेजी से युद्ध का मुकाबला करने की हमारी क्षमता और क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को चुनौती देने वाले सभी लोगों का सामना करने की हमारी तत्परता को दिखाता है। अमेरिका ने अपने 3 सुपर कैरियर तैनात करके चीन को साफ संकेत दे दिया कि अगर उसने जुर्रत की तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA का मुकाबला करने के लिए वैश्विक तैनाती की समीक्षा की जा रही है। चीन के साथ भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों के साथ बढ़ते खतरे को देखते हुए ये समीक्षा की जा रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर में 60 हवाई जहाज आ सकते हैं, तो तकरीबन 180 हवाई जहाज डिप्लॉयड हैं। और अमेरिका की 7 या 8 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसमें 3 एक टाइम डिप्लॉय होना पैसिफिक में चाइना के विरुद्ध एक तरीके से एक सिग्नल भेजता है चाइना को कि आप सुधर जाओ, वरना हम इन देशों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में वॉशिंगटन ने जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या 52,000 से घटाकर 25,000 करने का फैसला लिया था। चीन के साथ कई देशों की तनातनी के बीच इन सैनिकों को एशिया में तैनात करने का अमेरिका ने प्लान बनाया। I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. इंडो पैसिफिक और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में अमेरिका ने कई बार संयुक्त अभियान को अंजाम दिया है। नवंबर 2018 रोनाल्ड रीगन और जॉन सी स्टेनिस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने फिलीपीन सागर में संयुक्त अभियान चलाया। सितंबर 2014 द जॉर्ज वाशिंगटन और कार्ल विंसन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में ऑपरेशन चलाया। 2009 द जॉर्ज वाशिंगटन और निमित्ज 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक साथ अभियान चलाया। चीन के साथ अमेरिका की कड़वाहट बढ़ती जा रही है। टेंशन का दायरा इस कदर बढ़ गया है कि दोनों मुल्कों के बीच अब बातचीत की गुंजाइश नहीं बची।
चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने चौतरफा किलेबंदी कर दी है। गीता मोहन, दिल्ली, आज तक। अमेरिका तो बहुत पहले से ही चीन को चैलेंज करता रहा है। कोरोना के मसले पर चीन का गुनाह कौन नहीं जानता। उसके बाद भारत के साथ चीन ने साजिश की। LAC पर जो अमानवीय बर्ताव जवानों के साथ हुआ, उसके लिए कूटनीतिक घेरेबंदी तेज हो गई है। चीन को आर्थिक झटका देने के लिए ताबड़तोड़ फैसले लिए गए हैं। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। देश लोकल के लिए वोकल हो चला है। मेड इन चाइना के खिलाफ हिंदुस्तान ने कमर कस ली है। जो मुहिम चल पड़ी है, उसे देखकर चीन बौखलाया हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। जो गलती गलवान में की, उसकी सजा हिंदुस्तान इस रूप में देगा, उसे यकीन नहीं हो रहा। खिसियाई बिल्ली अब खंभा नोचने लगी है। देश में गुस्सा है। 20 शहीदों को जो खोया है। चीन तो सबक सीखेगा, क्योंकि तेवर तल्ख हैं। आगे आगे देखते जाइए, आपको दिखाते हैं कि कैसे चीन को दिन ब दिन झटका लग रहा है। एक झटके में फैसला हुआ कि चाइनीज ऐप अब भारत में नहीं चलेंगे। सरकार ने प्रतिबंध लगाकर चीन को झटका दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नजीर पेश करने में देर नहीं की। उन्होंने फौरन वीवो ऐप पर अपना अकाउंट डिलीट करने का फैसला कर लिया। वीवो ऐप पर पीएम मोदी के 2,44,000 फॉलोअर्स थे। 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। इसमें टिकटॉक, हेलो, वीचैट जैसे ऐप शामिल हैं। कई चीनी ऐप पर भारतीयों का डेटा चोरी करने का आरोप लग रहा था। यह कदम IT एक्ट 2000 के मुताबिक उठाया गया है। भारत सरकार ने जितने भी चीनी ऐप बंद किए हैं, वो चाइना के 2 शहर शंचन और हांगजो से चलते थे। ये चीनी ऐप बहुत बड़े बड़े ऐप है। इनके बैकएंड में, इनके अपडेट में बहुत सारे लोग काम करते हैं। इन ऐप का बंद होना या इनका कारोबार का कम होना इन शहरों की अर्थव्यवस्था पे सीधा सीधा असर करेगा और साथ में इन शहरों के रोजगार पे भी सीधा सीधा हमला होगा। चीन को यह झटका सबसे नया है। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिया कि किसी भी चीनी कंपनी को देश के किसी हाईवे प्रोजेक्ट में मौका नहीं मिलेगा। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, अगर चीन की कोई कंपनी भारतीय कंपनी की साझेदार है तो उसे भी मौके से हाथ धोना पड़ेगा। इसका फरमान तो पहले ही जारी कर दिया गया था, अमल का इंतजार था, उस पर भी मुहर लग गई है। BSNL और MTNL ने अपना 4G टेंडर रद्द कर दिया। सरकार ने दोनों कंपनियों को चीनी सामान नहीं खरीदने के निर्देश दिए थे। चीन के खिलाफ गुस्से का असर व्यापक तौर पर हुआ है। कई राज्य सरकारें भी इस राह पर चल पड़ी हैं। कुछ दिन पहले रेलवे ने 471 करोड़ के सिग्नलिंग प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार ने चीन से करीब 5,000 करोड़ की डील रद्द कर दी। हरियाणा ने भी चीन की कंपनियों का 780 करोड़ का ऑर्डर रद्द किया। यूपी सरकार भी फैसला ले चुकी है कि बिजली विभाग चीन के बिजली मीटर का इस्तेमाल नहीं करेगा। हिंदुस्तान ठोकर पर ठोकर दे रहा है तो दुनिया के दूसरे देश भी पीछे नहीं। चीन ने अपनी करनी से कई देशों को नाराज किया है और अब वही देश उसकी आर्थिक कमर पर चोट दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जर्मनी की एक जूता कंपनी ने लाखों डॉलर का कारोबार चीन से समेट लिया था और यूपी की एक कंपनी से तालमेल कर लिया। मतलब साफ है, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी चीन घुटने टेकेगा। चीन ने दुश्मन पाले हैं तो भारत ने दोस्त। रूस चीन को आईना दिखा चुका है। अमेरिका तो परंपरागत दुश्मनी निभा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान भी कमर कस चुके हैं। भारत ने जिस तरह से अपनी कूटनीति की बिसात बिछाई है,
वहां शह मात के खेल में ड्रैगन की मात होनी पक्की है। दिल्ली से गीता मोहन और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका में मची और ये सिलसिला अब भी जारी है, जिसके बाद एक बार फिर चीन पर ट्रंप का गुस्सा फूटा है। अमेरिका शुरू से ही चीन पर दुनिया को गुमराह करने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन चीन WHO के आड़ में अपने गुनाह को छुपाता रहा। ट्रेड वॉर के बीच वायरस की वजह से अमेरिका चीन में तनातनी बढ़ गई है। वायरस से नहीं थम रही है तबाही। चीनी वायरस से अमेरिका में बर्बादी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की वजह से 27 लाख से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, यानी दुनिया के करीब 1/4 संक्रमित लोग अमेरिका में ही हैं। वहीं 1,30,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। खतरे के इसी संकट से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हैं। चीन के खिलाफ उनके गुस्से का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि जैसे जैसे मैं पूरी दुनिया में महामारी का विकराल रूप फैलते देख रहा हूं, जिसमें अमेरिका को महामारी से हुई भारी क्षति भी शामिल है, वैसे वैसे चीन के खिलाफ मेरा गुस्सा बढ़ता जाता है। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के लिए ट्रंप बीजिंग को लगातार दोषी ठहराते रहे हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर के बीच कोरोना वायरस की महामारी ने तनाव और बढ़ा दिया। हालांकि चीन ने ट्रंप प्रशासन पर महामारी का राजनीतिकरण करने का आरोप मढ़ दिया। अमेरिका अपने यहाँ फैली महामारी को नहीं संभाल पाने की वजह से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आरोप लगाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से रिश्ते तोड़ने की धमकी भी दे चुके हैं। ट्रंप लगातार चीन पर हमले करते रहे हैं। Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. वायरस से मची तबाही के बीच ही ट्रंप ने WHO से रिश्ते तोड़ डाले। लगातार WHO की नीतियों को इस वायरस के फैलने के लिए जिम्मेदार बताया। ट्रंप का मानना था कि WHO ने दुनिया से इस बात को छुपाया कि चीन से पूरी दुनिया में वायरस फैला। It's coming in, and I'm getting pieces already, and we're not happy about it. And we are by far the largest contributor to WHO, World Health, and they misled us. I don't know. They must have known more than they knew, because they came after what other people knew that weren't even involved. We knew things that they didn't know, and either they didn't know or they didn't tell us, or right now they're literally a pipe organ for China. अमेरिका और चीन की तलखी में वायरस ने आग में घी का काम किया है। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया चीन के झूठ से परेशान है। अगर वक्त रहते चीन दुनिया को इत्तला कर दिया होता, कोरोना वायरस के बारे में बता दिया होता, तो शायद पूरी दुनिया में इतनी बड़ी तबाही नहीं होती। लेकिन इस तबाही का खामियाजा चीन को भुगतना होगा, उसे इसकी कीमत अदा करनी होगी। आज तक ब्यूरो। फिलहाल हमारे वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे हम और अपडेट्स के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।